हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब अपना काम निकलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स रहें कि हमारे काम होते रहें। पर क्या ऐसा हो पाता है? और अगर होता है तो कैसे होता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हम सब बड़े लोगों से ताल्लुकात रखना चाहते हैं जो हमारा काम कर सके, चाहे फिर वो जॉब में हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में। हमें लगता है कि इस इंसान के लिंक है, ये इंसान पावरफुल है, तो इसके साथ हमारा तालमेल ठीक रहे ताकि हमारे काम अच्छे से होते रहे। पर आप ये देखा होगा आपने बहुत लोगों की लाइफ में कि अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत रिसोर्सेज बहुत लोगों के होने के बावजूद भी कई बार बेसिक काम भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, कई बार हो भी जाते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही नहीं होते हैं। उनमें बदले में आपने भी उन्हें कुछ दिया होता है जो आपको बाद में समझ में आता है। और कुछ नहीं तो आपने उन्हें ये दिखाया ही होता है, जताया ही होता है कि आपने हम पर कितना एहसान किया। तो एहसान तो आपने लिया ही होता है। और सो कॉल्ड बड़े लोग, पावरफुल लोग उसी में अपना बड़प्पन समझते भी हैं। कई बार वो आपको यूज भी करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। एक बार मेरी एक टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी और मुझे भी वो बहुत पसंद थी। और मुझे लगा कि सब अच्छा है हमारे बीच में। मैं तब स्कूल में ही थी। मैडम बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार भी करती थी, नंबर भी देती थी। पर एक बार शी ट्राई टू यूज मी अगेंस्ट अदर टीचर। तब मुझे रिफ्यूज करना पड़ा और हमारा रिलेशन भी खराब हुआ। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, किसी और से काम कराने में आपका भी कुछ तो जाता ही है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो फिर क्या किया जाए? किसी से काम ना लिया जाए, ताल्लुकात ना रखे जाए? नहीं, ताल्लुकात रखे जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि उनसे हमारा कोई काम निकल सकता है, क्योंकि कोई भी आपका काम कर ही नहीं सकता। और आपका काम तो केवल एक परम शक्ति ही कर सकती है, जिन्हें हम गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें। सारे काम वही करते हैं। उनसे कैसे काम निकलवाना है ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। उनसे काम निकलवाने के दो तरीके हैं। पहला, टोटली उन पर छोड़ दिया जाए, लेकिन वो अक्सर लोग कर नहीं पाते। उनका अपना बहुत रहता है कि मैं भी तो कुछ करूं, मैं भी तो कोई एफर्ट्स पुट इन करूं। तो फिर दूसरा, टोटली खुद पे डिपेंड किया जाए, किसी और पे नहीं। टोटली ये माना जाए कि मैं ये काम कर सकता हूं या मैं ये काम कर सकती हूं। आई हैव दैट इनसाइड मी। ऐसी एनर्जी में भी वो अपने आप आपकी हेल्प करने लगेंगे। इसे समझने के लिए आप चाहे तो मेरा यूनिवर्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली, अदृश्य तरीके से आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। तो उस केस में भी आप देखेंगे कि आपका काम हो गया, क्योंकि आपने पूरी ताकत लगाई, पूरा मन लगाया, पूरे एफर्ट्स किए। और दूसरा तरीका, अपने पूरे एफर्ट्स किए जाएं, सब कुछ किया जाए, कर्म कंप्लीट किया जाए, लेकिन टोटली उन पे सरेंडर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जो होगा होगा, पूरा फेथ रखा जाए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सरबजीत मोहंती, ही इज अ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। सरबजीत ने ऐसे बहुत लोगों की मदद की है जिन्हें कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज, जिन्हें आम भाषा में लोग स्पिरिट्स भी कहते हैं, उनसे बचाव किया है। और वो बताते हैं कि इस काम में वो अपने साथ केवल ईश्वर को रखते हैं। वो ये पूरी तरीके से मानते हैं कि देवी माँ उनके साथ हैं और उनकी मदद कर रही हैं। और इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो जब आप पूरे तरीके से गॉड पे सरेंडर्ड रहेंगे तो वो तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। कुछ इंसानों को इस्तेमाल कर लिया जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर काम तो केवल वही कर सकते हैं। एक और कहानी आपको बताती हूँ जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे। श्री श्री परमहंस योगानंद जी अपनी किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताते हैं कि एक बार अपने कॉलेज एग्जाम्स में वो बहुत ही खराब पेपर करने के बाद अपने गुरुदेव के आश्रम में आकर बैठ गए। उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर महाराज। जब गुरु को पता चला कि ये तो बहुत अच्छा पेपर करके ही नहीं आया, पासिंग मार्क्स जितना भी नहीं किया है, तो फिर ये कैसे पास होगा? तो उन्होंने कहा कि इसलिए गुरुदेव, मैंने अब सारी आशा छोड़ दी है। पर गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम पास जरूर होगे। मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि तुम पास जरूर होगे। चाहे सूरज और चांद अपनी स्थितियां बदल लें, लेकिन तुम फेल नहीं हो सकते। तो परमहंस जी को भी लगा कि इतना विश्वास कैसे होगा, जब मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं पास कैसे होऊंगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो पास थे। उस साल पासिंग मार्क्स किसी वजह से क्राइटेरिया कम कर दिया गया और जितना उन्होंने लिखा था उस आधार पर वो पास हो गए। तो उन्होंने गुरुदेव को कहा कि आपको इतना अटूट विश्वास कैसे था? तो युक्तेश्वर महाराज बोले,
अब भगवान को भी लगा कि सूरज और चांद की स्थितियां बदलने से अच्छा है कि इसी को पास करवा दिया जाए। तो दोस्तों, आपको अगर कोई काम करवाना है, दिल से करवाना है, तो एक बार प्रार्थना कीजिए पूरे मन से, काम जरूर होगा। और फिर भी अगर आपका मन है कि आप अपने पे भरोसा करके करें, तब भी काम होगा। लेकिन जब आप दूसरों पे डिपेंड करेंगे, उनके मूड पे फिर आपको डिपेंड होना पड़ेगा और वही मूड डिसाइड करेगा कि काम होगा कि नहीं। और उस चक्कर में आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो वो तरीका तो वैसे भी वर्क नहीं करेगा, सही मायने में वर्क नहीं करेगा। और जब आप ये भी समझने लगेंगे कि अगर कोई काम नहीं हुआ तो शायद उसी में आपकी कोई भलाई थी, शायद वो आपके लिए नहीं था, और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपका ज्यादा फोकस इस बात पे रहेगा कि मैं कैसे दूसरों के काम आ सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि दूसरों की थोड़ी हेल्प हो। इस एनर्जी में आने से तो वैसे भी पूरी कुदरत आपकी मदद करने लगेगी और फिर आप यही गाना गुनगुनाएंगे। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बिना तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। तो दोस्तों, जो भी मांगना है अपने ईश्वर से और वो जरूर देंगे। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।